पूरा का पूरा कैलेंडर चक्कर इसी पॉइंट पे टिका हुआ है। हर जगह पे आपको ऑड डेज निकालना ही पड़ेगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए ऑड डेज क्या होता है, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, आफ्टर कंप्लीटिंग वीक रिमेनिंग डेज लेस देन 7 डेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए आपको कोई भी डेज दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 24 डेज है, 24 डेज, इसमें पूछेगा आपको ऑड डेज कितना होगा, 24 डेज, इसमें बताइए ऑड डेज कितना होगा, ऑड डे इक्वल्स टू व्हाट। तो जब भी आपको डे दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले आपको वीक में कंप्लीट करना है। तो 24 डेज को हम लोग कितना वीक लिख सकते हैं, 3 वीक। 24 डेज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 3 वीक प्लस 3 वीक मतलब कितना हो गया 21 डेज, प्लस यहाँ पे हो गया 3 डेज। तो ये 3 वीक तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे 3 वीक कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग डेज बचा वही हो जाता है ऑड डेज, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। यही जो बच गया डेज वीक कंप्लीट होने के बाद, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज जब भी होगा वो 7 से छोटा ही होगा, क्योंकि 7 हो गया तो फिर वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑड डेज हमेशा लेस देन 7 होगा। तो यानी कि ये 0 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है ऑड डेज, यही वैल्यू होगा ऑड डेज का, 0 से लेके 6 तक। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग एग्जांपल से सीखते हैं। देखिए एग्जांपल पहला हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 40 डेज। 40 डेज में आपको ऑड डेज निकालना है, कितना ऑड डेज होगा। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वीक कंप्लीट करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग डेज बचेगा वही हो जाएगा ऑड डेज। तो वीक कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो 40 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 40 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से हो गया 35, बच गया 5। यानी कि यहाँ पे 5 जो है वीक कंप्लीट हो गया, ये वीक कंप्लीट हो गया 5। और रिमेनिंग डेज कितना बच गया, ये जो नीचे में बचता है रिमाइंडर, ये ही हो गया रिमेनिंग डेज, तो यही हो गया ऑड डेज। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो गया, इक्वल्स टू हो गया 5। तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही हो जाएगा ऑड डेज। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 120 दिन में कितना ऑड डेज होगा। तो इसके लिए आपको 120 में 7 से डिवाइड करना होगा। 120 में आप 7 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 1, यहाँ पे आ गया 5 और फिर आ गया 0, 7 से कट जाएगा 49, तो यहाँ पे आ गया 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो ऑड डेज यहाँ पे कितना हो गया 1। जितना रिमाइंडर बचेगा वही तो रिमेनिंग डेज बच गया वीक कंप्लीट करने के बाद, तो वही हो जाएगा ऑड डेज। अब देखिए लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा, ये क्वेश्चन है कि ऑड डेज इन लीप ईयर इक्वल्स टू व्हाट। लीप ईयर में कितना ऑड डेज होगा, ये आपको याद भी रखना है। तो इसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना होगा लीप ईयर में। तो लीप ईयर में टोटल डेज कितना होता है 366, 366 दिन का होता है लीप ईयर। तो इसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 से 35, यहाँ पे आया 1, फिर 6, 2, तो रिमेनिंग कितना बच गया 2। तो इसमें ऑड डेज कितना आ गया, ऑड डेज इक्वल्स टू आ गया 2। तो लीप ईयर में ऑड डेज कितना होता है 2 होता है, ये आपको याद भी रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं ऑड डेज इन लीप ईयर इक्वल्स टू 2, ये आपको याद रखना है। अब नॉन लीप ईयर में कितना होगा ऑड डेज, वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है ऑड डेज इन नॉन लीप ईयर इक्वल्स टू व्हाट। नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितना होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नॉन लीप ईयर में कितना दिन का होता है
365 डेज का होता है नॉन लीप ईयर। तो इसमें आप 7 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया 35, ये आ गया 1, ये 5 आ गया, 2 से 14 बच गया 1। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना हो गया, ऑड इजकल्स टू 1। तो नॉन लीप ईयर में आपको याद रखना है ऑड डेज कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ऑड डेज नॉन लीप ईयर इजकल्स टू 1। तो नॉन लीप ईयर में ऑड डेज होता है 1, इसको आपको याद रखना है।